जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे और यूपी में फिरते हम भगवान लाएंगे। भैया ना तो तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से इंडिया बर्बाद हो रहा है बीजेपी के झूठे वादों से, अत्याचारों से। एक भी रोड किसी भी कीमत पर बनने वाला नहीं है। मुलायम सिंह यादव आज कहते हैं अखिलेश यादव के हमारे सपने में कृष्ण आ रहे हैं। जब कहा थे जब श्री राम के भक्तों पे गोली चलवाई। इसका केवल एक ही मुद्दा रहता है, जाति और धर्म और मंदिर। हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को घंटा नहीं बजाना सर मंदिर के बारे में। ठीक है, और आपको भी पता है भाजपा पे के इल्जाम है और आपने सुन भी लिए। तो सबसे पहला मुझे ये बताइए कि भाजपा क्या धर्म की राजनीति करती है या नहीं? देखिए, धर्म की राजनीति तो मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि बीजेपी ने हमेशा हिंदुओं को साथ लेके चलने का काम किया है। और बात करें कि मतलब बीजेपी वाले गुंडे हैं, तो मैं गुंडों की बात पे कहना चाहूँगा कि अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चलवाने वाला कौन था? एक मिनट, मैं दोबारा बोलो, नारे मत लगाओ, रैली नहीं है गुरुदेव, बात हो रही है। अरे ये बताओ 1990 में कार सेवकों पे गोली किसने चलवाई? इसलिए चलवाई। मुलायम सिंह यादव आज कहते हैं अखिलेश यादव के हमारे सपने में कृष्ण आ रहे हैं। जब कहा थे जब श्री राम के भक्तों पे गोली चलवाई, और आज वो कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, हम बिरादरी की राजनीति नहीं कर रहे। जब आज उनको दिखा तो आज वो वहाँ पे जाके लखनऊ में जाके परशुराम जी का माल्यार्पण, वो परशुराम जी की मूर्ति का माल्यार्पण लोकार्पण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बिरादरियों को छूते ही नहीं है, बिल्कुल देखते ही नहीं है। क्या यहाँ पे ये बताओ मुझे, राशन मिल रहा है क्या किसी गरीब को या मुसलमान को, क्या हिंदू को देखकर मिल रहा है? सबको मिल रहा है, नहीं मिल रहा? अगर ये बताइए लॉकडाउन के समय अखिलेश यादव कहाँ थे? आज 2 महीने में निकल कर आ गए और कह रहे हैं हम गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? और इस रोड की बात है। अरे और इस रोड की बात है तो ये मूल समस्या है हाथरस की। अच्छा, ये इसमें कोई दौरा नहीं है कि ये यहाँ से हाथरस से लेकर और भोपतपुर तक, भोपतपुर के बाद बढ़िया रोड है जो हमारे ताऊ जी कह रहे थे कि जलेसर तक नहीं है। आपने कहा था जलेसर तक, आपने कहा था जलेसर तक, तो ये भोपतपुर तक रोड खराब है जहां तक हाथरस की सीमा है। और अब उसकी बात सुनिए, 157 या 117 करोड़ रुपए हाथरस की जिले के लिए 5 सड़कों के लिए हुए हैं और 2 दिन से अखबार में हाथरस से जलेसर मार्ग का नाम भी आ रहा है। आज भैया आचार संहिता लग चुकी है, एक भी रोड किसी भी कीमत पर बनने वाला नहीं है। यहाँ पटिया लगाने आए थे, बताओ ना। पटिया लगाने हम बता रहे हैं, पटिया का तुम क्या बताएं? पटिया का वो था वो। अब आप इनको ये बताइए लोकार्पण और शिलान्यास में क्या अंतर है? आप बताइए, पूछिए इनसे। मैं इनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लोकार्पण और शिलान्यास में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताइए जी। देखो बात सवाल जो है जोशी जी का, जो मूल समस्या है वो रोड की बहुत है, बहुत सब बात ठीक है, वो हमारी भी समस्या है। लोकार्पण कहेगा कि रोड की समस्या नहीं है। या तो इनको ही पहले बोलने दो। चलिए, अब आपने बोला, अब 2 मिनट इन्हें देते हैं, फिर मैं आपका। लोकार्पण और शिलान्यास दोनों शब्दों में अंतर है और मैं भी कहूँगा लोग जागरूक हों। अभी क्या है, आपने अभी कहा था कि युवा आगे आओ। अभी हमारे युवा नौजवान हमारे जो साथी गण हैं अभी उन्हें इतने जागरूक नहीं हैं। मैंने मान लिया और सहमत भी हूँ मैं इस बात से कि उस सड़क का जो अभी वो बोर्ड लगा था और उसके बारे में जो लोग कह रहे हैं वो गलत है। टेंडर हो चुका है, बनेगी। लेकिन मैंने जब जिस व्यक्ति को टेंडर हुआ है उससे बात की, वो 8 दिन की बोलता है कि मैं सड़क बनवा दूंगा। आज 8 दिन क्या, करीब 15-20 दिन हो गए और जनता की सबसे बड़ी समस्या होती है सड़क। जब हमारी सड़कें सुरक्षित नहीं होंगी, सड़क अच्छी नहीं होंगी, तो हमारा जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो नहीं खुलेगा। जो हम पहले जो जाते थे किस रास्ते से जाते हैं? सड़क से जाते हैं ना। हमारी जब सड़क ही सही नहीं है तो हम चलेंगे किस पे? तो 5 साल से ये मूलभूत समस्याएं जो ये मुर्दे हैं सड़क के, ये कोई आज के नहीं है। अब आगे इन्होंने लोकार्पण किया है या अब आगे इन्होंने शिलान्यास किया है, ये बिल्कुल गलत है। अगर इनको शिलान्यास करना था तो ये 5 साल पहले भी कर सकते थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादी पार्टी ने
बनाने का काम, उसको मंजूर करने का काम, उसको स्वीकृत करने का काम किया। और आज अपने ये बोर्ड लगा रहे हैं, तो अब ये बोर्ड अपने लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपका सवाल समझ गया। मैं इनसे एक सवाल पूछ लूं। हाँ पूछिए। इनका और बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है भाजपा से कि जितना काम अखिलेश यादव की सरकार ने किया, मायावती ने किया, उनका जो श्रेय है वो भाजपा ले रही है, यानी कि भाजपा सिर्फ सुन ली मायावती ने तो एक हाथी लगाने का काम किया। हाँ ये भी ठीक है। और अखिलेश यादव ने संबी सम्मेलन लगाया तो प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन और सलमान खान ही नचाए। अब क्यों नहीं नचा रहे हैं? आप मुझे अच्छा मैं मेरा सवाल पूरा कर लो गुरुदेव। क्यों नहीं नचा रहे कि हैं? भाजपा रिबन काटने वाली सरकार है या नहीं? भाजपा काम करने वाली सरकार है। अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि सोमनाथ जो मंदिर है वो कॉरिडोर निर्माण तो हमने कराया। अच्छा लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो केंद्र शासन में हुआ था। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो जमीन अधिग्रहण था वो रद्द हो गया था। वो जमीन अधिग्रहण दोबारा किसानों से दोबारा हुआ है, वो रद्द होके हुआ है। ये उसमें मुआवजाओं के विरोध जो किसान थे वो मुआवजाओं के विरोध में थे जब अखिलेश यादव ने मुआवजा दिया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस का दोबारा भूमि अधिग्रहण हुआ, दोबारा मुआवजा बना और इसी सरकार में बना और उसका लोकार्पण भी हुआ, अब चल रहा भी है। और आप एक बात बताइए मुझे, क्या ये बताओ युवा हैं आप, मुझे अखिलेश सरकार की एक बात बताइए कि क्या अखिलेश सरकार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी सब नौकरी पूर्वांचल में थी, यादव सब नौकरी, और मैं युवा हूँ, एक मैंने बीएड कर रखी है और मैं योगी को एक बहुत अच्छा सीएम मानता हूँ कि बीच परीक्षा में उन्होंने जब उनको मालूम हुआ कि यूपी टेट की परीक्षा रद्द हो रही है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा सीएम नहीं देखा जो बीच परीक्षा को और बीच परीक्षा चलती हुई परीक्षा रद्द कर दे बच्चों के भविष्य के लिए। क्योंकि एक बात सुनिए, अगर योगी जी चाहते तो सरकार की नाकामियां छुपाने के लिए उस टेट को, यूपी टेट को कैंसिल नहीं होने देते। देखिए हमारे पास दो युवा हुए, इधर आइए सर जी, आप बिल्कुल पास एक हमारे पास है, नहीं है, बहुत युवा है, सब युवाओं की बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक हमारे भैया है जो भाजपा समर्थक, सीएम इनको बहुत बढ़िया लगते हैं हमारे प्रदेश के। भाजपा समर्थक नहीं, मैं सीएम योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का फैन हूँ। फैन है, जबरा फैन। योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम नहीं मिला और योगी मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिला। अब मैं पूछ लूं इनसे, ये हैं मोदी जी और योगी जी के फैन। सुनिए, अब देखिए आपने बोला इनकी सुननी है, आपका क्या कहना है मोदी और योगी के बारे में? सर ये मोदी सरकार है ना, ये राजनीति धर्म पर और जाति पर करती है सिर्फ। अच्छा। ये रोजगार के मुद्दों में बात नहीं करती है सर। हाँ। इसका केवल एक ही मुद्दा रहता है, जाति और धर्म और मंदिर। हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को घंटा नहीं बजाना सर मंदिर के बारे में, ठीक है ना सर? सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमें घंटा नहीं बजाना, हमें रोजगार चाहिए। ये लोग है ना रोजगार बात नहीं करते, केवल जाति धर्म पर राजनीति करते हैं लोग। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ सर मैं। सर जी आपका क्या कहना है भाजपा और अखिलेश पे? मैं बताऊंगा। हाँ। जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे और यूपी में फिर से हम भगवान अच्छा और सुनो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यूपी में योगी जैसा सीएम मिल सकता है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप बताइए। नहीं मिल सकता। मैं कह रहा हूँ, मैं सुनिए मेरी बात सुनो गुरुदेव मेरे मालिक, मेरी बात सुनो। मेरा एक सवाल है आपसे, आपने बोला कि एक मिनट, आपने बोला कि योगी जी राम लाए तो हम योगी जी का। अब सुनिए, मेरा आपसे एक सवाल है कि जब भी हमारे प्रदेश का, देश का वोटर जब वोट डालने जाएगा, वो विकास को नजर में रखेगा या धर्म को या मंदिर को नजर में रखेगा? आराम से विकास को भी रखेगा, मेरी बात को भी रखेगा और मंदिर को भी रखेगा। अच्छा, तीनों चीजों को रखेगा, वोट डालेगा। पर आपने तो ये बोला ना कि वो राम को लाए तो हम उन्हें लाएंगे। पहले राम गए कहाँ थे सर? इन्हें ये भी पूछना एक बार, गए कहाँ थे राम कहाँ से लेके आए? आप बताइए कहाँ थे राम? लाए का मतलब वो नहीं है जो राम को मंदिर में लाए हैं। 500 साल से हमारे राम तंबू
तंबू में थे हैं? सर ये लोग बोल रहे हैं राम को लेके आए उनको लेके आएंगे, बट इन्हें ये पूछना चाहिए राम गए कहाँ थे, और फिर अयोध्या में क्या मैटर चला है, अयोध्या में किसको लेके आएंगे ये लोग। भैया ना तो तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से इंडिया बर्बाद हो रहा है बीजेपी के झूठे वादों से, अत्याचारों से। अत्याचार क्या अत्याचार अत्याचार है बताइए। मैं बताऊं दिन दहाड़े गाड़ी चढ़ाई जा रही है। पहले की 2017 के बाद की सबसे ज्यादा रेप। अब मैं एक सवाल पूछूं, ये इनका सवाल है। देखिए इन्होंने अत्याचार, गूगल भी कर लिया जाए, इन्होंने अत्याचार का नाम लिया। 3 तलाक हमारे आप कह रहे हो कि कानून व्यवस्था पूरी तरह सही है और हमारे लाड़ पर भी व्यक्तिगत कर ले हो। जा योगी बाबा के राज में, जा घंटा बाबा के राज में जितनी लोड़ी हमारी लाड़ पत्ती भाज रही का कुमना भाज रही। एक आराम से सुनेंगे तो बात। अच्छा आप अगर भाग रही हैं तो आप पुलिस के प्रशासन के पास जाएंगे क्या? उसमें योगी बाबा आपके घर में संस्कार देने आएंगे? अच्छा मैं एक सवाल पूछूं आपसे। क्यों संस्कार हमारे घर में नहीं है तो हम भागेंगे? अब आप सरकार प्रशासन के पास जाइए ना। मेरे आपसे 3 सवाल हैं जो लोगों के हैं। अब आराम से सवाल सुनेंगे। थोड़ा सा पहले इधर हो जाओ। सड़क